हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम और हमारे देश के जो स्टूडेंट हैं उसे कब से पैसे कमाने चाहिए, कब से नौकरी ढूंढनी चाहिए, इन नौकरी के अलावा और हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में 4 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन होता है। लगभग 15-16 साल की उम्र में हम लोग मैट्रिक पास करते हैं। 17 से 18 साल की उम्र में हम लोग इंटरमीडिएट पर पास कर जाते हैं। 23 से 24 साल की उम्र में हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट 26-27 साल की उम्र में। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कई लोग मास्टर डिग्री करते हैं, एमटेक, बीटेक, एमबीए, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम करते हैं। इन सबको एजुकेशन कंप्लीट करते करते उम्र लगभग 27 से 30 साल के आसपास हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है 27 से 30 साल की उम्र तक हम लोग सिर्फ पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम में लगे रहते हैं? हमारे माता पिता को भी बहुत सारे हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे कामयाब होए। हम मम्मी पापा से कितने सारे पैसे लेते रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा कभी ना नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ाई में पैसे खर्च करेंगे तो कभी न कभी ये हमारा रिटर्न मिलेगा। इस कारण से हम मम्मी पापा से पैसे लेते हुए हम अपने 27 से 30 साल की उम्र गुजार देते हैं सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम में। 30 साल की उम्र में जब मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ती है तो उसमें मुझे कहीं 15 से 20 हजार की नौकरी मिलती है एज ए फ्रेशर। उसके बाद फिर 2 या 3 साल तक कंटिन्यू ऑफिस में काम करने के बाद जब थोड़ी सी कुछ सस्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर, एक्सपीरियंस बनता है, तो जॉब चेंज करने की सोचते हैं। फिर हमें उसी भाग दौड़ की जिंदगी में अपने जीवन यापन गुजारा करते हैं। सुबह 9 बजे से निकलते हैं, रात को 9 बजे 8 बजे वापस घर आता हूँ। न अपने फैमिली से मिलने की टाइम, न बच्चों से मिलने की टाइम, न मम्मी पापा से बात करने की टाइम। ऑफिस की प्रोजेक्ट में इस तरीके से आगे उलझ जाता है कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारा ऑफिस और प्रोजेक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं बचत होते हैं। पैसे कैसे बचत होंगे? जब आप 27 से 30 साल की उम्र में आप नौकरी ढूंढेंगे, 35-36 साल की उम्र में आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस होते हैं, तब तक हमारे मम्मी पापा की उम्र भी करीब 60-65 साल की हो जाती है। इस भाग दौड़ जिंदगी में पता भी नहीं चलता कि हमने कब 35-40 की उम्र क्रॉस कर गए और हमारे मम्मी पापा जो हमारे पैसे दे देकर हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतने कंप्लीट कराए, वो कब बुजुर्ग हो गए। कब मम्मी पापा से पैसे लेते लेते हमें मम्मी पापा को ही सपोर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। ये उम्र कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, और हमें बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। इन सबको सोचते हुए मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, मुझे लगता है कि जब हमारे देश की जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक पास करने के बाद जब इंटर में एडमिशन लेते हैं तो 18 से 19 साल की उम्र में उसको नौकरी ढूंढ लेना चाहिए। अगर उसे नौकरी करना ही है तो हम 25, 30, 27 साल की उम्र तक हम इंतजार क्यों करें? हमें 18 से 19 साल की उम्र तक हमें नौकरी ढूंढ लेना चाहिए। बाकी की जो एजुकेशन सिस्टम है हम नौकरी के साथ साथ हम दोनों करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो कुछ पैसे की फाइनेंशियल हमारे पास सपोर्ट होगा, हमारे मम्मी पापा से बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मम्मी पापा को भी ऐसा महसूस होगा कि हमारे बेटा कुछ हमारे घर की जिम्मेदारियों को भी समझते हुए अपनी पढ़ाई अपने खर्चे खुद निकाल रहा है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को भी ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप जल्दी से स्टार्ट कर दिए जॉब ढूंढना, जल्दी से स्टार्ट कर दिए कमाने की सोचे, जल्दी से पैसे कमाने की सोचने लगे, 18-19 साल 20 साल की उम्र में अपने सोचने लगे, तो सोचिए अगर आपके पास जल्दी से स्टार्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपके पास पैसे
को एंजॉय करने के लिए, जीवन को, अपनी जो ड्रीम है कि अपने लाइफ में जो आपने सोचा होगा बचपन में कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, हमें मम्मी पापा के साथ भी इस टूरिस्ट स्टेशन पे जाना है, या मम्मी पापा के पास उस पर्यटन स्थल पे जाना है, तो हमारे मम्मी पापा को भी बहुत सारी ख्वाहिश होती है जो कि बच्चों से एक्सपेक्टेशन होते हैं, उसे कौन फुलफिल करेगा। वो बेचारे हमारे पढ़ाई के लिए अपने सारे कुछ सबर कर देते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी इच्छाओं को पूरी करें। लेकिन अगर आप 35 से 40 साल की उम्र में अगर जॉब ढूंढ लेते हैं 35 से 40, तो वो बेचारे हमारे जो गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं, वो पहले से 55, 60, 65 के आसपास हो जाते हैं। फिर उनको ना आप कहीं घुमाने, कैसे घुमा सकते हैं। मतलब मेरा मतलब ये कि अगर आप जल्दी से जॉब ढूंढ लेते हैं तो आपके पास कुछ पैसे की फ्रीडम आती है, उस पैसे को सेव करते हैं, उस पैसे को सेव करने के बाद कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कुछ नजरिया भी जो कमाने की होगी वो बदलेगा, और अपने लाइफ को जो आपने सोचा है कि हमें यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है, सारे कुछ अपने फुलफिल को एंजॉय कर सकते हैं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई जीवन में एक ड्रीम कार खरीदने की सोचा हो, लेकिन अगर आपने सपोज है कि 40 की उम्र में वो कार खरीदा, बचपन में सोचा कि मुझे पास ऐसी कार होनी चाहिए, वैसी कार होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने 40 की उम्र में आपने को कार खरीदा, तो सोचिए अगर आपने 40 की उम्र में कार खरीदा तो कार चलाने की जो लाइसेंस होती है 55 और 60 के आसपास ही होती है, तो आप मुश्किल से 20 या 15 साल ही अपने इस कार को चलाने को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी कार को अगर आपने 20 साल या 25 साल की उम्र में आपने खरीद लिया, तो सोचिए उस कार को एंजॉय करने के लिए आपके पास कितने सारे टाइम है, करीब करीब 30-35 साल की टाइम है। तो अपने अपने तरीके से उस कार को जो आपने सोचा है चला सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, मम्मी पापा को लेकर कहीं भी टूरिस्ट स्टेशन पर जा सकते हो। लेकिन मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 20 की उम्र में इसी तरीके से अगर अपने करियर की शुरुआत अगर 20 साल की उम्र में कर दी, तो आपके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आपने लेट स्टार्ट किया, 35-30 के आसपास स्टार्ट किया, तो आपको जॉब स्टेब्लिश होने में आपको 3 साल 4 साल लग जाएंगे, 35-36 साल तो वैसे ही गुजर जाएगा। फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ जाएंगे, फिर आप इतनी फुलफिल एंजॉय नहीं कर सकते जितने कि आप बचपन में सोचा था, जैसा आपने सोचा था लाइफ में कि मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा। तो कार वाले एग्जांपल मेरे लिए सही बैठता है कि अगर आप 40 साल में कार खरीदते हैं तो आपके पास बहुत ही कम टाइम मिलता है उस गाड़ी को चलाने की, उस गाड़ी को एंजॉय करने की, कहीं घूमने की। लेकिन अगर आपने गाड़ी 20 से 25 साल की उम्र में गाड़ी खरीद लिया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे मन की ख्वाहिशें होती है जो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, साथ में अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए जब कमाना ही है तो हम इतने लेट क्यों, पैसे कमाना है तो जल्दी शुरू करिए। एजुकेशन सिस्टम, मैं नहीं कह रहा एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन हमें पैसे भी कमाने हैं, एजुकेशन भी करने हैं, और अपने घर परिवार साथ में मम्मी पापा को सपोर्ट भी करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिए कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।